में मोदी जी, किसका किसका मारेंगे? मोदी जी तो एयरपोर्ट भेज दे रहे हैं, रेलवे भेज दे रहे हैं, लड़कियों लोगों का रेप हो रहा है। मेरी जो नानू है उनको मिलिटेंट्स ने शरेआम आके मार दिया था। हिंदू हैं, ब्राह्मण है, काट दिया, मार के उसकी गर्दन काट दी और कह रहे हैं उनकी नानू की लाश के ऊपर से निकल। वो नहीं निकल रहे थे, उनका फेस ही काट दिया। पहले तो मोदी फिर योगी, फिर चाहे ट्रैक्टर है, जो मर्जी है, सब आना चाहिए। घर वालों को बोल रही है कि हमको पढ़ने जाना है, घर वाला बोल रहा है पैसा नहीं है, तो हमको नीतीश चाचा पैसा दे रहे हैं, आप दीजिए चाहे नहीं, हम जा रहे हैं। ओखरी में सर डाले हैं तो कुटाना ही है। स्कीम लाए हैं खटाखट गरीबी दूर, आप लोगों ने सुना 1 लाख वाला? तो मैटर तो ये करता है ना कि आप करके दिखाओ। आप खुश हैं प्रधानमंत्री से? हाँ, राहुल जी से नहीं? कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। दोस्तों, बंगाल के लड़कियों ने, बंगाल के लोगों ने किया मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी। समझ में आ रहा है कि मोदी हम लोग गुलाम बनाने का आया है। मोदी जी ने क्या किया है? उसका पैसा मोदी जी मार के बैठे हुए हैं। कितना बेशर्म है मोदी जी। दोस्तों, अभी इलेक्शन के माहौल में मोदी विरोधी इतना ज्यादा हो गए हैं कि मोदी की विरोध करते करते लोग देश का भी विरोध कर दे रहे हैं। बंगाल के लोगों को कहना है कि मोदी जी तो एयरपोर्ट भेज दे रहे हैं, रेलवे भेज दे रहे हैं, कुछ दिन बाद आपका कॉलेज स्कूल सब भेज देंगे, और न जाने क्या क्या भेज दिया। वही पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए बाहर कई स्टेटों के लड़कियों ने इनको जम के लताड़ा। उन लोगों ने बताया कि मोदी ने क्या किया। चलिए आज पूरा वीडियो में देखिए कि मोदी ने क्या किया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहाँ से आए हैं? बैठ गए हैं यहाँ पे? बंगाली श्यामा प्रसाद कॉलेज से। हाँ, ये बताइए आप बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोग कि 24 में इलेक्शन है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बोले, प्रधानमंत्री के बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर हम लोग का जो दीदी है, हम लोग सब उसका सपोर्ट करते हैं। গাড়ি আমাদেরকে হিন্দিতে কোয়েশ্চেন করে আমরা বাংলাতেই আনসার দেব, কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি, আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমরা পশ্চিমবঙ্গের হয়েই বলবো, আর পশ্চিমবঙ্গের ভাষাতেই আমরা। देश का राष्ट्रीय भाषा है। জয় বাংলা, জয় বাংলা। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हम 400 पार जा रहे हैं, तो जनता का क्या मूड है? आदमी तो बहुत कुछ बोलता है, वो तो रिजल्ट बताएगा कब किसके साथ क्या होगा। आज हम लोग किसके लिए खड़े हैं? दीदी के लिए खड़े हैं ना। तो वोट तो मोदी जी को ही देंगे। क्यों देंगे मोदी जी का वोट? मोदी जी ने क्या किया है? महिलाएं सुरक्षित हो। जब से आए मोदी ना, तब से नोटबंदी, वो बंदी, ये बंदी। मोदी हटाओ, लेकिन मोदी जी हटने वाले नहीं है, 400 पार जाएंगे इस बार। अरे भाई वो कहाँ जाएंगे ये पता चलेगा जल्द है, जल्द। एक मिनट, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तब जरूरी है कि वो अपना पूरा मतलब जो है वो चोर है, वो तो चोरी करके ही जीतेंगे। तभी ना इतना इससे बोल रहे हैं कि पावर के साथ बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे 400 पार। अरे उनका पावर देश की जनता है। कुछ नहीं है जनता, हम लोग जनता नहीं है। देश की जनता। हम लोग जनता नहीं है। मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज देखिए देश कितना मजबूत हो रहा है। बहुत मजबूत हो गया है भाई, देश अंदर से बहुत मजबूत हुआ है। मोदी जी तो आपका एयरपोर्ट भेज दे रहे हैं, रेलवे भेज दे रहे हैं, कुछ दिन बाद आपका कॉलेज स्कूल सब भेज देंगे। सुनिएगा पूरा इंडिया भेज दिए। तो मोदी कहाँ अच्छा किए हैं? लड़कियों लोगों का रेप हो रहा है, मोदी कहाँ पर अच्छा है बताइए? कोई रेपस को निकाला है अभी तक? हमारे ममता जी बंगाल में तो बहुत सुरक्षा रखे हैं। ममता जी के साथ है हम लोग और हमेशा रहेंगे। संदेश खली में फिर कैसे महिलाओं का रेप हुआ? देखिए, संदेश खली में कैसे रेप हुआ वो तो नहीं बताएंगे, क्योंकि महिलाओं का मोदी कहते हैं। रुके, यूपी के बारे में नहीं बोलते हैं। यूपी के बारे में मणिपुर में क्या वो नहीं बोलेंगे? यूपी में तो सब बढ़िया चल रहा है। वो आप बोल रहे हैं, आपको भी कुछ मिला क्या मोदी का? गोदी मीडिया आप भी मिलिए। मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है? दीदी बंगाल बर्बाद किया, ये तो जवाब यहाँ पर ब्रिगेड से मिल जाएगा। लेकिन ये सच है कि मोदी हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, कितने साल पुराना कर दिया है कि अब हम लोग लगता है कि फिर गुलामी में आ गए, फिर भी हम लोग अंग्रेज के गुलाम हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग समझ में आ रहा है कि मोदी हम लोग गुलाम बनाने का आया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश को इतना मजबूत कर रहे हैं। आज देखिए पूरा डंका बज रहा है। सिर्फ अपना पॉकेट मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों का पॉकेट मजबूत कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन का पॉकेट मजबूत कर रहे हैं। कहाँ का गरीब का किसका है? किसको नौकरी दी है? किसको क्या दे रहे हैं? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी से हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। 100 दिन का जो आदमी काम करता है उसका पैसा मोदी जी मार के बैठे हुए हैं। कितना बेशर्म है मोदी जी। किसका किसका मारेंगे?
आज 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 यहाँ आने का मकसद क्या है? हाँ आज वही 100 दिन का पैसा का आज 100 दिन का जो बाकी है हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग बिंदी से लेके घर का गैस भी खरीदते हैं ना, तो जीएसटी भरते हैं सरकार को। हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, मोदी का बाप का घर का पैसा नहीं मांग रहे हैं, समझे? तो सरकारी नौकरी तक अच्छा इधर आइए, इधर क्या आइए। चाहिए? आप इधर आइए ना, अरे आइए ना इधर। मोदी का बाप का घर का पैसा नहीं आप- मांग रहे, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। हम लोग तो भाड़े की हम लोग बिंदी से लेके ना, सुनिए बिंदी से लेके घर का एक सुई धागा भी खरीदते हैं ना, तो जीएसटी पे करते हैं हम लोग। आप तो पैसा लेकर आए होंगे। हाँ आप थे खड़े मेरे साथ लाइन में, आप मेरे साथ खड़े थे लाइन में, बताइए आप मेरे साथ लाइन में खड़े थे तभी आपको पता है, नहीं तो आपको कैसे पता चला? बना के हम लोग का हाथ मजबूत किए हैं ममता बनर्जी, हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हाथ मजबूत किए हैं। 5 साल में तो सरकारी नौकरी रेंट में चला रहे, 5 साल तक सरकारी, उसके बाद हवा खाओ बैठ के। जुमलाबाज मोदी है, ये जुमला भी ये पैसा का है, वो भी मोदी करेगा। उसको जुमला के अलावा आता क्या है? एक्चुअली वो हम लोग के लिए जोकर है, हम लोग के लिए एक जोकर हो चुका है। आज के दिन में हम लोग को आदमी वो बोलता है ना कि कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, इतना परेशानी में कुछ इंटरटेनमेंट, तो हम लोग के लिए मोदी को देख के हंसी आता है कि एक जोकर आ गया हम लोग के बीच में। स्वीटी सिन्हा, सिटी सिन्हा जी, कहाँ से सिन्हा जी? बिहार, पटना क्या से। बात है। बिहार से यहाँ आई हुई है। घर वालों को बोल रही है कि हमको पढ़ने जाना है, घर वाला बोल रहा है पैसा नहीं है, तो हमको नीतीश चाचा पैसा दे रहे हैं, आप दीजिए चाहे नहीं हम जा रहे हैं। हो रहा है ना क्या बात है। कि आप दीजिए चाहे नहीं हम जा रहे हैं, बाद में हम देते रहेंगे सरकार को, जब कमाने लग जाएंगे तो आने लगेंगे तो दे देंगे। पर नीतीश जी को और भी देखना चाहिए, थाली का बैंगन नहीं बनना चाहिए कि इधर से इधर, इधर से इधर। कांस्टेंट करनी रहिए, बड़ी बात। काम कीजिए। और आप नहीं पलटेंगे, हो गया लास्ट टाइम। लास्ट टाइम शायद हम लोग के हिसाब से आपका लास्ट टाइम, आपको हम ना दे। अब ओल्ड एज के जितने भी मान के चलिए पॉलिटिशियन हैं, उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और नए बच्चों को दीजिए, क्योंकि बड़ा नाम चलता है चिराग जी। अब चिराग जी भी हैं, ठीक हैं, अब वो आएंगे, पढ़े लिखे हैं, अच्छा सोचेंगे, शायद ना भी सोचे, अब तो उनकी मर्जी है, हम तो दे ही देंगे। अब ओखरी में सर डालें तो कुटाना ही है। क्या बात। अब हम लोग वोट दे ही देंगे, 5 साल झेलो। उसमें लक्ष्य में है कि पीओके चाहिए। काहे नहीं, वो अपना ही था, अब दे दिए किसी को, तो इसका क्या मतलब कि दे ही देंगे, कभी तो लेंगे ना। या तो उधार दिए थे, अब वो अच्छा से नहीं चल रहा है तो चलो ले लेते हैं कि फिर से वाटा नहीं है। बस। आपका? दिया शर्मा, दिया शर्मा जी, कहाँ से शर्मा जी? जम्मू से। जम्मू से थोड़ा सा आगे जी शर्मा जी। क्या हाल है जम्मू का? अच्छा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, फ्लाईओवर्स, रोड्स बने हैं, काफ़ी एम्स वगैरह बन रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। कश्मीर में भी हुई है, 370 हटने के बाद टेररिज्म रेट बहुत कम हो गया है, तो हाँ डेवलपमेंट तो की है। आप कहाँ से हैं जम्मू में? जम्मू, अखनूर से। अखनूर से हैं। अखनूर को लेकर अगर मैं बात करूं, अखनूर में पिछले 10 सालों में आपने किस तरीके डेवलपमेंट किस तरीके से होते हुए देखा? काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह मतलब था, एक ही लेवल पे था, बट अब तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटैलिटी आ गई है वहाँ पे, कैफ़ेज एंड ऑल, एजुकेशन सिस्टम सेक्टर्स बहुत खुल गए हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 सालों में। मतलब क्या कर दिया मोदी जी ने कि महिलाएं उनकी तरफ हो ली हैं? पहले वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनके वोट्स, उनके काम को कुछ नहीं बोला, उनको बस बोला जाता था कि घर पे बैठो, काम वगैरह करो। बट मोदी जी ने बहुत सारी गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेक्शंस हुआ, बेटी बचाओ, बहुत सी स्कीम्स वगैरह निकाली, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो आज अपने घर से निकल के काम कर रही हैं, जिनको पहले बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। वो तो वोट देंगी ही मोदी जी को, जिन्होंने उनके लिए काम किया, उनको इम्पोर्टेंस दी है। और राहुल जी को लेकर क्या रिएक्शन होता है? कहते हैं यूथ आइडल है राहुल गांधी, यूथ का क्या रिएक्शन है? बोलने में और करने में फ़र्क होता है ना। आप बोल रहे हो और कर नहीं रहे हो, और कर भी रहे हो तो वो दिख नहीं रहा है, तो फिर कोई मैटर नहीं करती। अभी वो स्कीम लाए हैं खटाखट गरीबी दूर, आप लोगों ने सुना 1 लाख वाला? अब उनको वोट चाहिए तो वो तो कुछ भी बोलेंगे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैटर तो ये करता है ना कि आप करके दिखाओ उस चीज़ को, पहले आप करो, और अगर आप कर भी रहे हो और बन के आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप खुश हैं प्रधानमंत्री से? हाँ, क्या बात। राहुल जी से नहीं है? कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। कशिश शर्मा, कशिश शर्मा जी। शर्मा जी कहाँ से? जम्मू, जम्मू से। JNK से। आप भी कहाँ से? जम्मू से? मेन जम्मू से ही हैं? मेन जम्मू से। जम्मू से। तो आपका क्या, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? लॉ। लॉ ही कर रही हैं? अरे वकील। तो आप विस्तार से मुझे बताइए, मतलब आपको क्या लगता है, जब कानून व्यवस्था की भी चर्चा होती है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, जैसे आप लोग बॉर्डर स्टेट से आती हैं, लगातार ये आरोप लगाता है कि देश की जो सुरक्षा है उसको मोदी जी कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है। आप लोगों का क्या मानना है, देश पहले से मजबूत हुआ या कमजोरी की तरफ बढ़ा है? मजबूत हुआ।
कैसे, क्या देखती हैं? बोलने वाली और सोचने वाली पता है, मोदी है तो देश है बचा हुआ। जैसे पीछे आप बोलते हैं ना कि राम मंदिर से क्या होगा, या मतलब राहुल गांधी क्या कर लिया उनने उनकी मतलब कि यूथ के लिए, वो तो उनकी जो पढ़ाई और उनकी जो अच्छी बॉडी है ना वो उन तक है और उनके लिए है। हमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम जे.एंड.के के लोग हैं, हमें पता है कि पहले का क्या मतलब कैसे रह चुका था, और सबने सुना है टेररिस्ट वगैरह इतना बुरा हाल था। और जब से मोदी आए तो ये चीज़ें कम हुई है, ऊपर से हमारी इज्जत बढ़ी है कहीं ना कहीं। पूछता कोई नहीं था उनके टाइम पे हमें, ना उनकी कितनी किसे बनती थी उनको, मतलब राहुल गांधी का किसके ऊपर ध्यान था, खाली खुद के ऊपर। जब से हमारे तो मोदी चल रहे हैं तो हमने उनका कुछ अच्छा सुना नहीं है। हाँ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाँ, और उनको जब से देखा तो अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। तो घर वाले क्या बताते थे, मतलब क्या स्थिति है? जैसे आपने कहा कि एक टेररिज्म का एक दौर था, हमने बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, तो क्या दिक्कतें आती थी, क्या सुनते थे आप? हमारे लड़कों के पीछे आ जाते थे कि हमें दे दो। मैं खुद बॉर्डर एरिया की हूँ, रजौरी साइड की, तो वहाँ पे मतलब एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर वालों को खुद खतरा होता था। मेरी मम्मा भी पुलिस में है, और मतलब मेरी जो नानू है उनको मिलिटेंट्स ने शरेआम आके मार दिया था, काट दिया था, और कोई पूछने वाला नहीं था ना। उनके लिए किसी ने बोला था कि हाँ कोई इंसान मारा है। राहुल गांधी को इतना होता तो हाँ, वो ऑब्वियसली उसकी सरकार चल रही थी, वो कुछ तो करता। कब हुआ था? मतलब ये काफ़ी, मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना याद नहीं है, बट मम्मा और घर में बताते हैं कि उनको ऐसे मारा था। हाँ, जो उग्रवादी होते जो घूमते रहते हैं वहाँ के एरिया के, मिलिटेंट्स ही माना जाता है उनको भी एक टाइप का। तो उनने ये चीज़ की थी कि क्या कारण कि हिंदू हैं, ब्राह्मण है, काट दिया। और हमारी इतनी कोई सपोर्ट थी नहीं कि कोई हमारी साइड से आके बोलेगा या वैसा कुछ भी, बस मार दिया। और उल्टा जो मेरी नानी था उनका फेस भी यहाँ से काट दिया था, और अभी भी कटा हुआ है उनका इस साइड से फेस। कि आपको पता है हिंदूज अपनी मतलब पति को नहीं इस तरह डिसरिस्पेक्ट करते, तो उन्होंने क्या किया, नानी को बोला कि इसके ऊपर से निकल, मार के उसकी गर्दन काट दी, और कह रहे हैं उनकी नानू की लाश के ऊपर से निकल। वो नहीं निकल रहे थे, उनका फेस ही काट दिया था। मतलब ये सिचुएशन, हाँ ये थी। और पीछे की बात है हमारी, मतलब जो कहते हैं ना कि हिंदूज को बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम भी चाहते हैं कि देश बराबर का ही चले। फिर भी हमारे इलाके की, मैं हिंदूज की बात कर रही हूँ, उन लोगों को आधार कार्ड देख के मारा था, और ये बात फैली भी बहुत ज़्यादा थी। आधार कार्ड देख के हिंदूज लड़कों को मारा था। हाँ मैं बोलती हूँ महिलाओं को कुछ नहीं किया था, उसमें हमारे भी खुद के कुछ कजन्स थे। ये सिचुएशन मतलब रहा करती ये थी, रही और है। वहाँ की ना सरकारें ध्यान देती थी ना व्यवस्था। कोई नहीं देता था, और अब कोई करके देख ले। और ये कहते हैं ना योगी जी, मैं तो बोलती हूँ आने चाहिए, मोदी जी के बाद आने चाहिए। क्यों? पहले तो मोदी फिर योगी, फिर चाहे ट्रैक्टर है, जो मर्जी है सब आना चाहिए। चले ट्रैक्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले मोदी आना चाहिए, फिर योगी जी आना। हाँ आने चाहिए। मतलब थोड़ा अगर बोलते हैं ना कि अगर तहलका मच रहा है तो मचने दो, उसको रोको मत, अच्छे के लिए ही हो रहा है। इतनी देर शांत थे, अब ठीक है कुछ करने दो। तो क्या इतनी उम्मीदें मतलब क्यों बन गई? एक प्रधानमंत्री 2014 में आता है, 24 तक प्रधानमंत्री रहता है, और एक उम्मीदों का जो सैलाब है लोगों का उनके साथ बनता चला जाता है। कारण क्या है इसके पीछे? कर रहे हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ, लोगों को नहीं दिख रहा जो एंटी हैं, बट वो कर रहे हैं। मैं स्पेशली उन बंगाल के लड़कियों को बोलना चाहूंगा जो लड़कियां बोल रही थी मोदी हटाओ देश बचाओ। बंगाल में ममता बनर्जी के सपोर्टर इतने अंधभक्त हो गए हैं कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। एक भाई साहब ने कहा कि मोदी को एज ए हम लोग जोकर के रूप में देखते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए उनको देखते हैं। दुनिया के कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो मोदी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और आप कह रहे हैं जुमलेबाज। घर के मुर्गी दाल बराबर। भाई साहब थोड़ा हिसाब से बात किया करो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर के मजा आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।